नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, सलाहकार संपादक knocking-news.com। आज हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा भारी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ और इससे वो बहुत दुखी हैं। ये उनके मन की बात थी। अच्छा लगता कि उनका मन जो था वो थोड़ा व्यापक होता और उस खंबे तक जिस पे वो हमेशा तिरंगा फहराते हैं वहीं तक उनकी संवेदनाएं ना होती। ये तो जैसे लाला जी की कुर्सी पे कोई और बैठ जाए तो उनको बुरा लग जाता है, राज सिंहासन पर कोई बैठ गया हो वैसे बुरा लग जाता है, वैसे खाली खंबे पे एक झंडा लग गया तो उससे तिरंगे का अपमान हो गया। मोदी जी, तिरंगे का अपमान हो गया, बड़ी अच्छी बात है। आपको ख़राब लगा, बहुत अच्छी बात है। और तिरंगे का अपमान हो तो किसी भी व्यक्ति को जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको खराब लगना चाहिए, लेकिन तब भी खराब लगना चाहिए जबकि दंगाई और एक व्यक्ति के हत्यारे और सिर्फ सांप्रदायिक कारण से गौ हत्या के नाम पर दादरी में किसी की हत्या कर देते हैं। उनकी लाश पर जब तिरंगा डाला जाता है और उनको शहीद और देशभक्त बताया जाता है तब भी आपको दुख होना चाहिए, तब भी आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको आया था? क्या आपने उस पर कुछ कहा था? गुस्सा तो आपको तब भी आ जाना चाहिए था जब कठुआ में एक गड़रिये की लड़की को उठा के लोगों ने मंदिर में रख लिया था और कई दिन तक उसके साथ बलात्कार किया। दूर दूर से फ़ोन करके संबंधियों को बुलाया और उसके साथ बलात्कार करते रहे, एक किशोरी मासूम बच्ची। और उसके पक्ष में जब तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई तब भी आपको बुरा लगना चाहिए था, तब भी आपको दुख होना चाहिए था। अफसोस, आपको तब भी दुख नहीं हुआ। आपको तब भी तिरंगे का अपमान नहीं लगा जब शिंजे आबे के साथ जापान में आप उल्टा तिरंगे के बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये सारी तस्वीरें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। मोदी जी, बुरा तो लगना चाहिए था। मोदी जी, तब भी बुरा लगना चाहिए था जब आपके जो सेलेब फ्रेंड्स हैं वो कभी उल्टा तिरंगा लगाते हैं, कभी वो स्कर्ट पहनते हैं तिरंगे की, कभी वो उसके साथ में अजीबोगरीब पोशाक पहनाते हैं, कभी पैर उनके पास रखते हैं, लेकिन आपको कभी बुरा नहीं लगा। आपने कभी इस पे कोई अफसोस नहीं डाला। ये अचरज की बात है कि नहीं? आपको दुख तभी क्यों हो रहा है जब आपके आसपास एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के बीच में आप उस आंदोलन को दबाने के लिए देशभक्ति का कार्ड खेलना चाहते हैं तो आपका दुख बाहर आ जाता है, उमड़ उमड़ के बाहर आ जाता है। आपको तब बुरा नहीं लगता जब अमिताभ बच्चन बड़े अपमानजनक ढंग से तिरंगा लेके खड़े होते हैं? आपको बुरा क्यों नहीं लगता जब तिरंगे से आप राज बैठकर इंडिया गेट के सामने अपना मुंह पोंछ रहे होते हैं, पसीना पोंछ रहे होते हैं? आपको तब बुरा क्यों नहीं लगता जब उन्मादी कांवड़ियों की भीड़ जिस पर आप फूल बरसाते हैं वो अजीबोगरीब तरीके से तिरंगे का इस्तेमाल करती है, जहां तहां उल्टा सीधा तिरंगा फेंक दिया जाता है? आपको बुरा क्यों नहीं लगता जब तिरंगे को कई जगह उल्टा फहराया जाता है? कभी तो एक बार आपने कोई प्रतिक्रिया दी होती, कभी तो आपने दो शब्द कहे होते। आपको क्यों नहीं बुरा लगता? आपको तब बुरा क्यों नहीं लगता जबकि इस देश में बार बार तिरंगे का अपमान होता है, तिरंगे का दुरुपयोग होता है। फ्लैग कोड के बारे में तो आप भी जानते होंगे क्योंकि वो संविधान में दिखाया गया है। आप कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, बार बार आपने संविधान की शपथ ली है। आपको नहीं पता तिरंगा किस लिए होता है? क्या वो राजनीतिक जुलूस और तिरंगा यात्रा निकालने के लिए होता है जिसमें उल्टे सीधे तिरंगे फेंक दिए जाएं सड़कों पे? आप भूल गए कि पाकिस्तान के जब राष्ट्र प्रमुख आए थे तो उनकी यात्रा में और उनके विमान पे जब उल्टा तिरंगा लगा था तब तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है मोदी जी? लगना चाहिए, लेकिन पहले क्यों नहीं लगा? ये बड़ा सवाल है। सिर्फ 2-4 बार, 6-8 बार की बात नहीं है। जिस संगठन को आप मात्र संगठन मानते हैं उसने जो है वो भारत की आज़ादी के 60 साल बाद तक तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया, तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया। आपको बुरा नहीं लगा? जब तिरंगा राष्ट्रध्वज बन रहा था उसका विरोध करने वाले लोग आपके राजनीतिक पूर्वज थे। आपने कभी उनके बारे में ऐसी राय नहीं दी कि आपको बुरा लगा? तिरंगे को पैरों से कुचला गया, ये इतिहास है, लेकिन आपने कभी उसका जिक्र नहीं किया। आपको तिरंगा सिर्फ राजनीति के लिए ही क्यों ज़रूरी लगता है? आपको तिरंगा तभी क्यों याद आता है जबकि आपको उसकी राजनीति करनी हो? तिरंगे के नाम पर आपको कुछ ऐसा करना हो जिससे जनता की भावनाओं से खेला जा सके। आपको तिरंगा तब याद क्यों नहीं आता जब तिरंगे को
उसके वास्तविक सम्मान की ज़रूरत होती है। जब तिरंगा फ्लैग कोड के बगैर से फहराया जा रहा होता है, जब आप ही की पार्टी के दफ्तर पे तिरंगे से भी ऊपर आपकी पार्टी का झंडा लगा दिया जाता है, आपने क्या किसी को पार्टी से निकाला? कोई एक्सप्लेनेशन दिया? आपके यूथ नेता तिरंगे को उल्टे तरीके से फहराते हैं, क्या आपने उनके ऊपर एक्शन लिया? पार्टी से निकाला? ये सारी चीज़ें बताती हैं कि तिरंगा जो है, इनके आधार पर ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए एक भावनाओं से खेलने का खिलौना है, एक हथियार, एक टूल है। वो सम्मानित प्रतीक नहीं है राष्ट्र का, जिसको लेकर वाकई विह्वल हो जाना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, 6 महीने से किसान इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगा? किसान सितंबर से इस देश में लगातार, कल आप कह रहे थे कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है सरकार, सितंबर से लेकर नवंबर तक किसान इस देश में ट्रेन जाम करके बैठे हुए थे। आप बात करने नहीं गए। जब वो 23 को यहाँ आए, दिल्ली में आपके सिर पे आए, तो आपको किसान दिखाई देने लगे, आपको किसान समस्या दिखाई देने लग गए। आप कहने लगे हम बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत की शुरुआत करने से पहले आपके मंत्री ने कहा कि बातचीत होगी लेकिन बिलों में कोई बदलाव नहीं होगा। बातचीत होगी तो सिर्फ इस बात पर होगी कि किसानों को हम बता सकें कि बातचीत का फ़ायदा क्या है, बिल का फ़ायदा क्या है। हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस बयान के साथ आपने बातचीत की। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सबके प्रधानमंत्री हैं। इस देश के गरीबों के प्रधानमंत्री हैं, आप किसानों के प्रधानमंत्री हैं, आप सभी के प्रधानमंत्री हैं। आप वर्ल्ड बैंक के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप IMF के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप कुछ बड़े उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो सारी की सारी उनके लिए क्यों मरती हैं? आपको क्यों नहीं बुरा लगता जब 150 के करीब किसान मारे जाते हैं आंदोलन में? आपको क्यों नहीं बुरा लगता जब रात को सर्दी में किसान बुजुर्ग किसान 90 साल के 80 साल के किसान अपनी रात बिता रहे होते हैं और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, साबित हो चुका है, वहाँ पत्थर फेंकने जाते हैं? आपको बुरा क्यों नहीं लगता? लगना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपको अपने देश के लोगों के लिए बुरा नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों का बुरा लगता है, पाकिस्तान के लोगों को लेकर बुरा लगता है, अफ़गानिस्तान के लोगों को लेकर बुरा लगता है, सिंध के लोगों को लेकर बुरा लगता है, बलूचिस्तान के लोगों को लेकर बुरा लगता है, और भी दुनिया की जगहों के लोगों को लेकर बुरा लगता है। अपने लोगों के बारे में भी बता दें कि आपको उसका बुरा क्यों नहीं लगता। आपने कहा कि एक फ़ोन की दूरी पर सरकार है। आप कहते हैं कि लोगों को बुरा लगता है, आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक बात बताइए कि आपको तब बुरा क्यों नहीं लगता जब हिंदुस्तान में कूट कूट कर लोग मार दिए जाते हैं? और आपको अगर इतना ही बुरा लगता है, सब कुछ बुरा लगता है, तो किसान आंदोलन आज 6 महीने से चल रहा है, एक भी बयान आपने क्यों नहीं दिया? एक संवेदना जता देते। अच्छी बात है आपको बुरा लगा, लेकिन बुरा देश के लिए लगना चाहिए, बुरा राष्ट्रध्वज के लिए लगना चाहिए, बुरा संविधान के लिए लगना चाहिए, बुरा राजनीति के लिए नहीं लगना चाहिए। आप रहेंगे, जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। इस देश चाहेगा कि आप यहाँ रहें, लेकिन याद रखिए जब आप जाएंगे तो दुनिया याद करे कि मोदी जी के दिल के अंदर एक दर्द भरा दिल था। ये वो मोदी जी हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये वो मोदी जी हैं जो संविधान को सिर पर लगाते थे। ये वो मोदी जी हैं जो संसद की ड्योढ़ी पर शीश नवाते थे। ये वो मोदी जी हैं जिनके दिल में इस देश के आम नागरिक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए दर्द था। आज ज़रूरत उस बुरा लगने की है। ये राजनीति छोड़िए। इस उम्र में, इस अवस्था में जाने के बाद और आपको स्टेट्समैन बन जाना चाहिए। मुझे याद है जब पहला 15 अगस्त हुआ तो आपने एक स्टेट्समैन वाला बयान दिया कि जो धार्मिक संवेदनाओं वाले मुद्दों को पीछे रख देना चाहिए, 10 साल तक देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। आपने वो सबसे आगे रखे। काश कि आप स्टेट्समैन बने रहते, काश कि आप स्वच्छ भारत की तरह हिंदुस्तान को लीड करते रहते, लेकिन आपको बुरा लगता है ऐसा करना, शायद बहुत बुरा लगता है। इसलिए आपको तभी बुरा लगता है जब आप राजनीतिक रूप से हिलने लगते हैं, तो आप बुरा लगने के बहाने ढूंढते हैं। आप कह नहीं पाते, इसलिए तिरंगे का सहारा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।